बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज की हमारी वीडियो है केबल्स, पावर केबल और कंट्रोल केबल। पावर केबल आपको पता है इलेक्ट्रिकल में यूज़ होती हैं, कंट्रोल केबल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रिकल में भी कंट्रोल केबल का इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको कुछ मतलब 110 वोल्ट या 24 वोल्ट तक लेके जाने हो। ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ इनकी मटेरियल रिसीविंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मटेरियल रिसीविंग इलेक्ट्रिकल क्यूसी या इंस्ट्रूमेंट क्यूसी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पावर केबल्स। इलेक्ट्रिकल की पावर केबल, आप पहली चीज़ तो ये ज़हन में रख लें कि उनकी रेटेड वोल्टेज कितने होने चाहिए। तो लो वोल्टेज के लिए 0.6 kV टू 1 kV तक, 0.6 मीन 600 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक ये लो वोल्टेज कंसीडर होते हैं यहाँ पे। तो 600 वोल्ट टू 1000 वोल्ट तक ये आपके लिए लो वोल्टेज रहेंगे। लो वोल्टेज केबल के लिए अभी मैन्युफैक्चरिंग आपको कहाँ से चेक करनी है, तो आपका स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, दो स्टैंडर्ड के बकौल यानी कि उनके मुताबिक आपकी केबल मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक IEC और दूसरा NEC। तो IEC का मैन्युफैक्चरिंग कोड आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि IEC का मैन्युफैक्चरिंग कोड जो होता है 60502-1, इसके मुताबिक आपकी केबल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड है। इसके मुताबिक अगर उस केबल के हर मीटर पे उसके ऊपर ट्रेसबिलिटी एड्रेस मीन के उस केबल के ऊपर ड्रम के ऊपर लिखा रहेगा, तो इसके मुताबिक है तो आप एक यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक जो मैन्युफैक्चर हुई है केबल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फ्लेम टेस्ट होना चाहिए। फ्लेम टेस्ट के लिए आप ये नंबर देख सकते हैं, ये कोड है। ये कोड अगर उसके ऊपर मेंशन रहेगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो इंसुलेशन अबव इंसुलेशन है, जो जैकेट है, वो फ्लेम टेस्टेड है। तो दूसरा आपको मैंने बताया कि दूसरा NEC है। NEC या उसके ऊपर एक जस्ट NEC लिखा रहेगा कि इसके मुताबिक आपकी केबल मैन्युफैक्चरिंग हुई है। उसके बाद उसका फ्लेम टेस्ट UL लिस्टेड 1277, ये इसका UL लिस्टेड यानी कि ये भी एक फ्लेम टेस्ट है। IEC का फ्लेम टेस्ट ये है और NEC का ये है। इन दोनों में से आपका कोई भी एक केबल रहेगी मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक्सेप्टेड है आपके इस्तेमाल के लिए एज पर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब हम आपको बता रहे थे कि इनका केबल्स के लिए आपको वोल्टेज लेवल आपको बताते हैं। लो वोल्टेज जो केबल रहेगी आपकी, उसके ऊपर मार्किंग हो गई ये वाली, ये आपके लिए मतलब पावर की है। अगर उसके ऊपर जस्ट 300 होंगे तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंट की केबल है या कंट्रोल केबल में इस्तेमाल होगी। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती है। केबल्स कौन सी होती हैं? केबल जनाब सिर्फ PVC इंजेक्टेड भी होती हैं, स्टील वायर आर्मर्ड भी होती हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्ट बरीड इस्तेमाल होती हैं। तो जो स्टील वायर आर्मर्ड केबल है इसको हम डायरेक्ट बरीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको ट्रे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आर्मर्ड केबल नहीं है तो उसको हमने कंड्यूट के अंदर इस्तेमाल करना है। कंड्यूट के अंदर एक केबल हम डायरेक्ट बरीड केबल, या तो केबल के ऊपर वो PVC केबल होती है लेकिन उसकी इंसुलेशन के ऊपर लिखा हो कि दिस केबल फॉर सूटेबल डायरेक्ट बरीड, अगर उसके ऊपर डायरेक्ट बरीड लिखा है तो उसको भी आप डायरेक्ट बरीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल केबल्स वो कोर्स के हिसाब से होती हैं या पेयर के हिसाब से होती है। ट्राइड हो सकती है, सिंगल पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, मतलब 20 पेयर तक भी जा सकती हैं। इसी तरह ट्राइड होती हैं, ट्राइड में यानी कि इनको दिया जाता है। और इलेक्ट्रिकल केबल जो होती है वो 3 कोर या 4 कोर, रेड, येलो, ब्लू और 4 आप ग्रीन के तौर पे अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो। केबल का आपने देख लिया कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है और उसकी टेस्टिंग क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है कि केबल की हर मीटर के बाद उसके ऊपर उसकी ट्रेसबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स हमेशा आपको वही केबल अलाउ करेगा, IEC की मैन्युफैक्चरिंग या NEC की मैन्युफैक्चर्ड, और उसके हर मीटर के बाद उसके ऊपर लिखा होगा कॉपर की है, XLPE है, PVC है, स्टील वायर आर्मर्ड है,
जो भी उससे रिलेटेड होगा, और उसके मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर अप्रूव होगा तो वो क्लाइंट आप, यानी कि हर क्लाइंट की, जैसे अरामको, सऊदी अरामको है, साबिक है, या कोई प्राइवेट प्लांट है, तो वो अपने हिसाब से अलाउ करते हैं कि हमें ये वाला अप्रूव्ड वेंडर चाहिए। अब हम इसकी, इन्हीं केबल्स की आपको बताते हैं कि जैसे आपने मटेरियल रिसीविंग करनी है, तो मटेरियल रिसीविंग के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मटेरियल रिसीविंग में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखे हैं, एनएमआर। एनएमआर का मतलब क्या है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये पहले आपका जो इंजीनियर है, या आप कह लें कि आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले, ये एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से एक कैटलॉग मंगवाते हैं कि आपकी केबल हमने खरीदनी है, आप हमें उसकी कैटलॉग दें, बताएं। वो कैटलॉग लेके, वो सारी चीज़ें लेके वो भेजी जाती हैं आपके क्लाइंट की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट बनता है, एनएमआर हम उसको बोलते हैं। वो अप्रूव्ड होना चाहिए। मटेरियल रिसीविंग के टाइम पे एक क्यूसी इंस्पेक्टर ये भी ध्यान में रखे कि उसको मटेरियल रिसीविंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये अप्रूव्ड एनएमआर होनी चाहिए। उसके बाद आपका पीओ क्या है, पीओ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर पे सपोज आपने लिखी है 3 कोर 4 mm स्क्वायर की केबल चाहिए, वो आपने मैच करनी है। हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे आपको कुछ और साइज में होगी, डिलीवर हो, ठीक है, तो वो भी आपका तीसरा पॉइंट क्या है, डिलीवरी पॉइंट। ये चीज इससे मैच करनी चाहिए। एमटीओ पार्ट होता है आईएफसी का। आईएफसी के अंदर जो इशू पार्ट कंस्ट्रक्शन आपको ड्राइंग डिजाइनर आपको एक पूरा ड्राइंग पैकेज सबमिट करता है, उसके अंदर बीओएम या एमटीओ, बीओएम मतलब बिल ऑफ मटेरियल या मटेरियल टेक ऑफ लिस्ट, ये उसके अंदर एक पूरी लिस्ट होती है कि आपको इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो उसके अंदर लिखा होगा कि आपको ये साइज की केबल, सपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं जी कि हमें 3 कोर 4 mm स्क्वायर की केबल चाहिए, ये तो ये यहाँ पे भी अप्रूव होनी चाहिए, परचेज ऑर्डर के अंदर भी ये साइज होना चाहिए, डिलीवरी नोट में भी यही होना चाहिए, और बीओएम के अंदर भी। आगे है एएमएल या 9 काम। 9 काम अरामको के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एएमएल यानी कि आपका अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट। ये किसी भी प्लांट पे, किसी भी आप कंपनी के साथ काम करेंगे तो उनकी एक लिस्ट रहेगी, वो आपको पहले दे देंगे कि ये हमारा अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट है, इसी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर से आपने मटेरियल खरीदना है। तो ये आप जिससे भी आपका कॉन्ट्रैक्टर कंपनी या कोई भी आप मटेरियल खरीदेंगे, वो लिस्ट के अंदर उसका नाम होना जरूरी है। लास्ट पे एमटीसी मतलब जो केबल आई है वो उसकी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारे अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड है। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट उसके अंदर आप इसका टेस्टिंग हुई होगी, इसकी फ्लेम टेस्ट हुआ होगा, उसके ऊपर सारा लिखा होगा, उसकी कौन सी डेट को इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है, इसका हाइपो टेस्ट वगैरह किया हुआ है कि नहीं। और लास्ट में है डाटा शीट। डाटा शीट में वो कितने कोर हैं उसके बारे में ऑलमोस्ट लिखा होगा, यही सारी चीजें केबल के रिलेटेड होंगी। ये यहाँ पे ऑप्शनल है, कुछ केबल्स की डाटा शीट्स होती हैं, नहीं अदरवाइज एमटीसी इनफ है। तो ये जो हमने ये डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए हैं, चाहे ये केबल है, चाहे पावर पैनल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई भी चीज है, मटेरियल रिसीविंग के टाइम पे आपको मिनिमम ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके बगैर आपके यानी एक्सेप्टेड नहीं करेंगे वो केबल। कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स इसमें मिस होगा, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। केबल के अंदर हम एक चीज आपको मेन बताना भूल गए कि केबल में जैसे उसके ऊपर लिखा होगा आईईसी मैन्युफैक्चरिंग है या एनईसी, तो उसकी टेम्परेचर रेटिंग होगी। टेम्परेचर रेटिंग जैसे रहेगी कि अगर वो आउटडोर यानी कि आउटडोर है, अंडर सन है, तो उसका टेम्परेचर मिनिमम एनईसी के मुताबिक 90 डिग्री है, और अगर वो वेट में है तो 70 डिग्री तक एक्सेप्टेड करते हैं। इसी तरह आप एक स्टैंडर्ड्स कोई भी, अगर आप अरामको के स्टैंडर्ड स्टडी करते हैं तो उसका साइज पी 104 उसके अंदर केबल से रिलेटेड है। अगर आप एनईसी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चैप्टर 2 और 3 में केबल्स मिलेंगी। 2 के अंदर, उसके अंदर आपको सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बताया गया है कि आपको कौन सी केबल चाहिए। लेकिन एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर हम इसको और शार्ट करते हैं। आप जस्ट मटेरियल सेविंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, केबल को इस तरह देखेंगे, उसके आपकी बीओएम में जैसे दिया हुआ 4 पेयर है, 8 पेयर है, 10 पेयर है। आप कोई भी केबल लेंगे, उसकी ट्रेसबिलिटी हर मीटर के ऊपर, उसके मैन्युफैक्चरिंग नेम,
कॉपर है, XLP है, स्टील वायर आर्मर्ड है, और उसके मीटर, हर मीटर के बाद मीटर नंबर, ये ट्रेसबिलिटी लाजमी है केबल के ऊपर, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट होना जरूरी है। फ्लेम टेस्ट के अगर नहीं है तो वो भी केबल आपको सम क्लाइंट इस्तेमाल नहीं करने देते, ठीक है। आपको होपफुली कि मटेरियल रिसीविंग और केबल की अंडरस्टैंड होगी कि क्या है क्या नहीं है। वोल्टेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज कौन से लेवल तक यहाँ पे कंसीडर होते हैं। बहरहाल लो वोल्टेज आपके कहाँ है, 1000 वोल्ट तक लो वोल्टेज कंसीडर होते हैं। थैंक यू।